बीच में भगवान ने गौरक्ष शब्द का प्रयोग किया है। अगल बगल कृषि और वाणिज्य। अगर गोवंश का खेती में उपयोग नहीं होगा, गोबर आदि का बैल का, और वाणिज्य में गोवंश का मांस तो बिक रहा है, हृष्टपुष्ट गाय हृष्टपुष्ट बैल का भी उपयोग नहीं हो रहा है। अगल बगल जो है कृषि और वाणिज्य, उनके द्वारा जब गोवंश विकसित होगा तो वो हत्या हुए बिना नहीं रहेगी। अभी मूल समस्या ये है कि यंत्र के कारण ट्रैक्टर ट्रक आदि, तो बैल की उपयोगिता तो यंत्र ट्रैक्टर आदि ने ले ली या नहीं, बैल की उपयोगिता ले ली। ऐसी स्थिति में यंत्रों के द्वारा होता क्या है कि वन का भी लोप होता है, तो वन में रहने वाले जो प्राणी हैं उनका भी प्रजाति का भी लोप हो जाता है। गांव में रहने वाले जो गाय इत्यादि गोवंश इत्यादि हैं, यंत्रों का उपयोग हो जाने के कारण उनकी भी उपयोगिता लुप्त हो जाती है। कृत्रिम दूध भी बाहर से पाउडर मंगाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। तो जब तक हमारी संस्कृति के अनुसार हमको शासन प्राप्त न हो और सनातन विधा से खेती न हो, तब तक पूरे गोवंश की रक्षा नहीं हो सकती। मान लीजिए गौशाला में 500 गायें हैं, हर साल अगर 40 बछड़े को जन्म दिया, 50 बछड़े को, उनका उपयोग खेती में होना नहीं है, सांड उतनी चाहिए नहीं हर साल, अपने आप को हत्या होगी। तो जब तक सनातन विधा से खेती ना हो तब तक पूर्ण रूप से गोवंश की रक्षा कैसे हो? प्रश्न तो ये। सनातन विधा से खेती आजकल कर रहे हैं तभी संभव है जब हमारा शासन तंत्र हो। बहुत प्रयास करने पर गोवंश के बीज की केवल रक्षा हो सकती है। उसमें भी विदेशों में जो देसी नस्ल की गायें हैं वहाँ वो 30-30 लीटर दूध देती है। मुसलमानों की योजना यह है कि अरब राष्ट्र में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भले ही गोवंश की रक्षा हो जाए, भारत में किसी भी ढंग से हम गोवंश की रक्षा नहीं होने देंगे। यहाँ का कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो गोवंश की रक्षा का पक्षधर हो। खेती में गोवंश का उपयोग नहीं होगा। कृत्रिम खाद और बैल इत्यादि से खेती नहीं करते किसान भी गोवंश के रक्षक नहीं रह गए। वाणिज्य वाले, व्यापार वाले भी गोवंश के रक्षक नहीं बन गए, नहीं रह गए। तो बहुत गंभीर समस्या है। बहुत हो हल्ला करने पर गोवंश के बीज की रक्षा हो सकती है। और हम लोग तो तिहाड़ जेल में भी बंद रहे हैं। हमारी आंखों के सामने 400 गोभक्त मारे गए 7 नवंबर 1966 को। तिहाड़ जेल में हमारे गुरु गुरुदेव स्वामी का पाती जिनाथ की आँख में लोहे के सलाखे हुए गए। 1966 इंदिरा गांधी के शासनकाल, इंदिरा गांधी के शासनकाल। और आपको नहीं मालूम होगा, विनोबा जी को कांग्रेस बहुत मानती थी। जब हमारे पूज्य गुरुदेव ने अभियान चलाया तो विनोबा जी मौन रहे। बाद में विनोबा जी ने गोरक्षा के लिए मुख खोला कि उनको श्रेय मिले। इंदिरा गांधी ने क्या कहा मालूम है? आपको हम चाचा कहती थे, नेहरू जी के छोटे भाई मान करके। अब चाचा नहीं, अगर गोरक्षा की बात की तो जेल के शिकंजे में बंद करके मरवा देंगे। ये सब चीज़ें हम लोगों को विनोबा जी को इंदिरा गांधी ने कहलवाया कि जी अभी अब चाचा नहीं, अगर गोरक्षा की बात की तो जेल के शिकंजे में बंद करवा के मरवा दूंगी। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को मालूम है। व्यूह रचना पूर्वक कैसे गोवंश की रक्षा हो। हमने बताया 500 गायें हैं, 50 अगर बछड़े हर साल हुए, सांड होंगे तो आपस में लड़ेंगे। सब तो सांड नहीं हो सकते, खेती में उनका उपयोग होगा नहीं। गौशाला वाले भी चुपके से फिर बछड़ों को कहीं ना कहीं कट्टी खाने सीधे नहीं हो करके भिजवा देते।
तक खेती में गोवंश का उपयोग ना हो, प्राचीन विधा से खेती ना हो, ट्रैक्टर आदि से खेती हो और बैलों का उपयोग अगर ना हो, बहुत चाहने पर भी गोवंश की रक्षा कैसे हो? बीज की रक्षा हो सकती है, इतना मैं न समझे। और कुछ बाकी राज्यों में दंड विधि थोड़ा ज़्यादा किया है। हाँ? बाकी राज्यों में गो चालन और गो हत्या पे दंड विधि थोड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उड़ीसा में तो कम है। अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने वहाँ पर वोट का बंद किया, वहाँ पर महाराष्ट्र में बंद है, गुजरात में बंद हुआ है। अभी उड़ीसा में सिर्फ धाम चलना था। ऐसा है कि आदित्यनाथ योगी भी मेरे परिचित हैं। तो बछड़े जब किसानों के खेत खाने लग गए तो पहले तो बछड़े हैं, सांड हैं, इन सब की व्यवस्था करनी होगी, तब गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने पर कारगर हो। नहीं तो किसान लोग क्या करने लग गए कि गाय कटे तो अच्छा है, बच्चे कटे तो अच्छा है। किसान लोग क्या करते मालूम है? दूध दूहने के बाद गाय को छोड़ देते, जो गाय दूध नहीं देते उनको छोड़ देते, बूढ़े बैल को छोड़ देते। वो लोग फिर भूख मिटाने के लिए खेत में घुमाते हैं, किसान लोग फिर पीटते हैं उनको, या वो जा कर के वहाँ गायों के लिए जेल है उसमें रख देते हैं। घुमा फिरा करके उत्तर प्रदेश की भी बात मैं कह रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश की घटना आपको नहीं मालूम है, उत्तर प्रदेश में धन की कमी हो गई शराब बंद करने के कारण। अंत में शराब को ठेका देने को उत्तर प्रदेश की सरकार चल पाई, नहीं तो गिर जाती, नष्ट हो जाती। इसी प्रकार से गोवंश की पूरी रक्षा उत्तर प्रदेश में है, ये कहना कठिन है। आदित्यनाथ योगी गोभक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जो गोवंश है उसके चारे आदि की व्यवस्था, वृद्ध जो सांड इत्यादि हैं, वृद्ध जो गाय हैं, वृद्ध जो बैल हैं, उनकी सारी व्यवस्था करनी होगी ना। तो योजनाबद्ध ढंग से विधान के अनुसार अगर गोवंश की रक्षा हो भी गई तो व्यवहार में कैसे होगी, प्रश्न ये है ना। जी, एनटीपीसी जो है भारत सरकार की उड़ीसा में, वो क्या है कि जो कोयला की जगह अभी गोबर, जितने अनचाहे गोबर लेके वो कंडा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी गोबर का प्रयोग शुरू किया, अच्छी बात है। एनटीपीसी जो अच्छा काम है वो अच्छा ही काम है, ठीक है। मुझे आपके आशीर्वाद से, आप जो आशीर्वाद दिए थे उसी दिन से मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, पिछले 25 तारीख को उड़ीसा गवर्नमेंट अभी थोड़ा सा रास्ते में आ गए। ये जो गोवंश के लिए आप सोच रहे हैं, अभी वो 11 जिले में उसका कैसे रखवाल हो सके उसके लिए अभी कोशिश कर रहे हैं। 100 एकड़ का जमीन देने के लिए अभी व्यवस्था हो गई है और ये पिछले 25 तारीख को कैबिनेट में भी पास हो गया है। तो अभी गोवंश के लिए मैं जितना मेरा मुहिम चलाना चाहता था, हाँ 30% तो आ ही गए हैं। और ये जो गोवंश के लिए ये सब आकर मेरे पास तक पहुँचे, तो ये जो सांड वगैरह के लिए जो बोलते हैं, उन्हीं का अगर गोबर में कुछ बन सके और कुछ हम बना के दे सके तो जमीन में ये अगर काम में आ जाएगा तो काम होगा। गौमूत्र का उपयोग दवा में भी हो सकता है। जी, सब योजना बनानी होगी। जी। तो इसी का देखो जो वन होता है ना, यहाँ तक ऐसे लगा देते हैं कि गाय या बैल ऐसे करके खा नहीं सके। जी। वन में भी गाय को बैल को भोजन नहीं मिलता, जब खेत है चारागाह गोचर भूमि लुप्त हो गई, तो गाय का गोवंश का पेट भरे, वो भूखे न मरे, इसके लिए व्यवस्था तो करनी होगी ना। जी। तो ये जब आकर मुझे और एक और बात, एक प्रांत का के 3 प्रांत बना देना, एक जिला के 3 जिला बना देना, इसको विकास माना जाता है ना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 5 नए जिला बना दिए, उन का दिमाग नहीं काम करता। अब जिला अगर अलग अलग बन, एक जिला के 3 जिला बना देते हो तो आखिर मार तो धरती पे पड़ेगी ना। उसमें कलेक्टर चाहिए,
उतने उनके ऑफिस चाहिए क्या है। भूमि पर तो मार पड़ रही है। अमेरिका के पास ज़मीन बहुत है, जनसंख्या कम है। भारत में जनसंख्या अधिक है, ज़मीन कम है। अब एक प्रांत के तीन मुख्यमंत्री चाहिए या नहीं। और एक जिला के 3 जिला के 3 कलेक्टर चाहिए, समझ गए। भार सब पे प्रतियन पे भूमि पर ना, भूमि तो हमारे पास कम है। सरकार विकास इसी को समझती है, जनता भी विकास इसी को समझती है। एक प्रांत के 3 प्रांत हो जाए, एक जिला के 3 जिला, एक तहसील के 3 जिले हो जाए, तो मार किस पे पड़ेगी जाके, भूमि पे पड़ेगी या नहीं। उतने तहसीलदार चाहिए, उतने कलेक्टर चाहिए, उतने कमिश्नर चाहिए, उतने मुख्यमंत्री चाहिए। तो अंधेरे में सब काम हो रहा है। तो गुरुजी, कृषि क्षेत्र में संस्कार के लिए गो आधारित कृषि व्यवस्था फिर से करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या पदक्षेप लेना चाहिए? अपने क्षेत्र की समस्या की लिस्ट बनाइए और भोजन में खेती भी है, अन्न उत्पादन भी है, सब्जी आदि का उत्पादन भी है, संरक्षण भी है, वितरण भी है, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह, इतनी समस्या होती है। अपने क्षेत्र को मिल करके 80% समस्या का समाधान आपस में मिल करके कर दें। 16% समस्या प्रांतीय सरकार के जिम्मे होती है, 4% केंद्रीय सरकार की। जब सरकार देखेगी कि 80% समस्या का समाधान करने के लिए ये कटिबद्ध हैं, उसमें भी सहयोगी बनेगी सरकार। 16 और 4% समस्या का समाधान भी होगा। अगर 100% समस्या समझेंगे कि प्रांतीय या केंद्रीय सरकार हल कर ले, कभी काम नहीं होगा। ऐसे ग्रुप बनाइए, टोली बनाइए, जो अपने क्षेत्र की समस्या की लिस्ट बनाइए। अपने क्षेत्र में 80% समस्या हल करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता जुट जाए, तब काम बनेगा। सरकार के ऊपर निर्भर रहने पे काम नहीं बनेगा। और कुछ सरकार के ऊपर निर्भर रहने पे काम नहीं बनेगा। सरकार क्या करती है मालूम है? जो MLA होता है, MP होता है आपका क्षेत्र, किसी के क्षेत्र का, वो इतना कहता ये करूँगा वो करूँगा। मानो भोजन बनाने के लिए भी सरकारी व्यक्ति आएंगे तो भोजन बनेगा, तो दिमाग को बिल्कुल अपने कब्जे में कर लेते हैं, व्यक्ति को लुंज बना देते हैं। MLA MP होने के बाद अंगूठा दिखा देते हैं। इसलिए और आपके क्षेत्र के जो MLA MP हों, 3 महीने में एक बार एक सिस्टरों की गोष्ठी बनाइए, उनके बीच में बुलाइए। आपके क्षेत्र में झूठ नहीं बोल सकते, आपके चुने हुए हैं, आपके क्षेत्र में। उनसे कहिए कि 3 महीने में क्या किया, आगे 3 महीने की योजना। MLA MP बन जाने के बाद उनको सर पे मत बैठाइए, उचित सम्मान दीजिए, स्नेह दीजिए। 3 महीने में जनता के दरबार में, जनता के जो आप लोग 10-15 प्रतिनिधि हों, उनको बुलाइए। उनके काम क्या किया आपने 3 महीने में किया, आगे क्या करना है, इस प्रकार से अगर काम करेंगे तो MLA MP आपके उपकारक होंगे, नहीं तो हत्यारे हो जाएंगे। यही सब गड़बड़ करते हैं ना MLA MP। हो गया। ये तो हमारा शासन वर्ग का है ना, विरामचंद्रपुर का। अच्छा। और गौ सेवा में लिप्त हैं। स्वामी प्रज्ञानानंद के जो गौशाला में थे, अब उड़ीसा गौ सेवा समिति, रवि टकीस के पास उनका कार्यालय भी है भुवनेश्वर में। ठीक है। अभी शेल्टर हाउस के लिए सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर है कि ब्लॉक लेवल पे शेल्टर हाउस बनाना होगा सभी। स्लॉटर हाउस नहीं, शेल्टर हाउस गौशाला। वो गौशाला बनाने के लिए मैं जो आपको बता रहा था, सुप्रीम कोर्ट कहाँ? हाँ, ऑर्डर आया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, वो भी सभी को दिए हैं, कलेक्टर को, कि AW दिया एनिमल वेलफेयर बोर्ड, और जो दिल्ली में था जिसका ऑफिस, अभी वो डिसेंट्रलाइज करती है, हर स्टेट को देती है कि तुमको ये काम संभालना है। वहाँ कैसे बनेगा, कैसे गौमाता की रक्षा होगा, ये तो टोटल एनिमल के लिए बने हैं, लेकिन इसके लिए भी प्रबंध रखे हैं और पैसा भी ज़्यादा अभी आ गए हैं। तो ये इसी समय अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो और क्योंकि 1 साल का पैसा अगर वापस जाए, खर्चा ना हो पाए, तो फिर इसके बाद कट जाता है गवर्नमेंट।
तो जो भी करना है इस साल करना ही है। ठीक है। तो गोपाष्टमी पर ये सब सोच रहे हैं कि गोपाष्टमी से शुरू करेंगे, जो मेमोरेंडम वगैरह देखे तो आपके मार्गदर्शन के लिए वो आगे। हमारा जो लक्ष्य है इसे मैंने ये गोपाष्टमी से लेके दूसरे गोपाष्टमी तक 5,000 से हम कोशिश कर रहे हैं। लाखों लोग मैंने ये खड़ा कराएंगे सरकार के खिलाफ, जैसे असेंबली के सामने, कि पूरा गोहत्या और गोचालन के लिए पूरा दंडविधि पूरा मैंने कठोरतम करो, आजीवन कारादंड करो और ये 25 लाख का जुर्माना करो, इसी जो हम सोच रहे हैं। और बाकी अब मैंने जगन्नाथ मंदिर में जो गव्य पदार्थ जो है वो पंचगव्य के मैंने वो तो डालडा वालडा क्या हम वही सुनिए, प्रज्ञानानंद जी ने कहा था हम कीमत नहीं लेंगे, शुद्ध देसी घी आदि जैसे मना कर दिया सरकार ने। मैं बता रहा था तो जगन्नाथ जी का भोग लगता है, प्रज्ञानानंद जी ने कहा हम रुपया नहीं लेंगे, तो वो पसंद नहीं। घोर अन्याय है जैसे पंचमेड़ा महाराज जी आए थे गो भक्त सम्मेलन में फरवरी माह में, तो वो मार्गदर्शन करते हुए कहा कि अगर लोग मांग करेंगे तभी तो सरकार सुनेगा ही ना, तो सरकार तो विद्वत्ता और विचार देखते ही नहीं, वो तो संख्या देखते हैं। इसीलिए लाखों संख्यक लोग इकट्ठा होकर मांग करें ताकि उड़ीसा प्रदेश से गो हत्या बंद हो, गो चालान पर अंकुश हो, गो अनुकूल शासकीय नीति प्रणयन हो और गो आधारित कृषि व्यवस्था, अर्थनैतिक, सामाजिक सभी व्यवस्था बने, तभी ये संकट दूर हो सकता है। पर पहले लोगों को मांग करना है, नहीं तो गोवंश धीरे धीरे हमारा हाथों से चला जाएगा, वो नहीं रहेंगे भविष्य पीढ़ी के लिए। इसीलिए हम ये निवेदन करने आए हैं कि आप हमें मार्गदर्शन करें और क्या क्या करना है बताएं। पहली बात तो मैंने यह कही ना, अपने क्षेत्र के एमएलए एमपी को या मस्तिष्क को इसके लिए अनुकूल कीजिए। उड़ीसा के जितने एमएलए एमपी तो केंद्रीय सरकार केंद्र में होंगे ही, एमएलए होंगे प्रांतीय। ये जब आपके अनुकूल हो जाएंगे तो बिल्कुल बंद। तो आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। फिर कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, तहसीलदार आदि हैं, बैठक कीजिए और जिम्मेवारी बांट करके उसका निर्वाह करें। ठीक है। और